के 12 राज्यों में शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई खबर देख लेते हैं, जहां चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब एसआईआर फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक के लिए हो गई है। वहीं विपक्ष अभी भी इसके विरोध में खड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई में हर कदम और हर आवाज को दिशा देने के लिए चुनाव आयोग की कोशिश अब अपने अंतिम चरण में है। दरअसल चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। निर्वाचन आयोग ने अब एसआईआर फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक के लिए कर दी है। चुनाव आयोग के इस बड़े कदम से ये तो साफ हो गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आने वाले चुनाव में कोई भी चूक होने की आशंका नहीं है और इसके जरिए अपने वोट का प्रयोग करने से कोई चूकने वाला भी नहीं है। चुनाव आयोग ने सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी को देखते हुए लिया गया ये बड़ा फैसला। अब पूरे 12 राज्यों को कार्य पूरा करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। इसके बाद अब एसआईआर फॉर्म 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। मतदान केंद्रों की रीअरेंजमेंट भी 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा और अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। ये सिर्फ तारीख नहीं है, आने वाले चुनाव में हर खिलाड़ी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए आयोग का वोटरों के लिए महत्वपूर्ण मैच भी है। आयोग की इस बढ़ी हुई डेडलाइन से लाखों मतदाताओं को अपने वोट को वैध और मजबूत बनाने का अतिरिक्त मौका मिला है, ताकि आने वाले चुनाव में कोई भी आवाज छूट न जाए। आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार कई तारीखों में बदलाव किए गए हैं। एक नजर बदलाव किए गए तारीखों पर भी डालते हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ा दी है। पहले 4 नवंबर से शुरू हुई घर घर सत्यापन की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी, लेकिन इसमें बदलाव कर इसकी नई तारीख 11 दिसंबर कर दी गई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की पुरानी तारीख पहले 9 दिसंबर 2025 तक के लिए थी, लेकिन इसमें बदलाव करके नई तारीख 16 दिसंबर 2025 तक के लिए कर दी गई। आपत्ति और दावा के लिए पुरानी तारीख 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक के लिए थी, लेकिन इसमें बदलाव कर नई तारीख 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक के लिए कर दी गई है। सुनवाई और सत्यापन की पुरानी तारीख 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 को बदलकर नई तारीख 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक कर दी गई है और अंतिम मतदाता सूची जारी करने की 7 फरवरी 2026 तारीख को बदलकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए कर दी गई है। दरअसल बिहार के बाद से ही देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से एसआईआर शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का नए तरीके से अपडेशन हो रहा है। कई नए वोटरों का नाम जोड़े जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा भी जा रहा है। सरकार के इस कदम को बीएलओज के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से अब एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को 1 हफ्ते का और समय मिलेगा। एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर पर गंभीरता से काम कर रहा है और वोटरों के लिए इस प्रक्रिया में हर एक सुविधा मुहैया करवा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अपने बयानों के जरिए इस पर आपत्ति जता रहा है और इसमें रुकावट का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वो अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। ये एसआईआर जो है ये हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। भाई, भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं? आपने सीएए कानून बनाया हुआ है, उसका कराइए ना
जांच कराइए ना, घुसपैठिए कितने आ गए भारत में। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हर तरफ सियासी बहस भी तेज है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव के बयानों के विरोध में पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोरिया और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जी को समझ लेना चाहिए कि आपका खात्मा निश्चित है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2 चरणों में मतदान हुआ, कोई भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। ये पहला इलेक्शन ऐसा था जिसके अंदर कोई भी पोलिंग नहीं हुई और अच्छे तरीके से चुनाव निपटा है। जनता ने जो निर्णय दिया, लोगों ने उस निर्णय को स्वीकारना चाहिए। और एसआईआर जो हमारे स्टेट जहां पर बीजेपी की है, हेमंता विश्व शर्मा को तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है और मीडिया में इस प्रकार का बयान देकर वो लोग सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था के तहत एसआईआर हुई, लेकिन बाद में जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की इसमें। 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन 7 दिन बढ़ने के बाद अब चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपनी डिटेल्स वेरीफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने और वोटर लिस्ट में जरूरी सुधार करने के लिए समय मिल गया है। अब एक नजर एसआईआर के बारे में भी तफसील से समझते हैं। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उन वोटर्स को जोड़ा जाता है और ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम और पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन कौन से 12 राज्य हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर किए जा रहे हैं। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए लगाए गए हैं। ये खास तौर पर उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जहां चुनाव होने हैं। शेड्यूल में बदलाव का फैसला उन बीएलओ के लिए बड़ी राहत होगी जिन्होंने अभी तक गिनती के फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज करने का काम पूरा नहीं किया था। और अगली खबर महादेव की नगरी काशी